बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सही होंगे। आज हम बनाएंगे चने की दाल और पालक। चने की दाल 1 कप लिया था और ये पालक ली थी मैंने 1 गड्डी, वो गल के थोड़ी हो गई है। और ये एक प्याज था और एक टमाटर है बड़ा, और एक ये लहसुन और अदरक के। बाकी मसाले मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो ये तकरीबन 1 कप हो गया है। अंदाजे से मैंने डाला 1 कप ही होगा, तकरीबन। हाँ, 1 कप ही है। अब आधा कप हाँ डाला है। तो अभी हम इसमें प्याज डालेंगे जब गर्म होगा। तो अभी गर्म नहीं हुआ, ये चेक करते हैं। अभी नहीं गर्म हुआ, चलें थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, गर्म हो जाएगा फिर सारा प्याज डाल देंगे। तो ये साहब मेरी वीडियोस ज़रूर देखा करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। अभी नहीं गर्म हुआ, चलें हो ही जाएगा गर्म। प्याज डाल दिए हैं, तो अभी जब ब्राउन होंगे तो फिर हम इसमें अदरक और लहसुन डालेंगे। असल में हमारी गैस कम आती है, इसलिए गर्म होने में टाइम लगता है। ऑयल को भी गर्म होने में टाइम लगता है और चीज़ों को भी पकने में टाइम लगता है। और हाँ, आज के कोरोना का बहुत वो है परेशानी आई हुई है। कोरोना की वजह से आप लोग इस्तग़फ़ार पढ़ें, तौबा ताइब करें, अल्लाह ताला से गुनाहों पे पशेमान हैं। वहीं जब अल्लाह ताला कहता है कौम में जुल्म गुनाह ज़्यादा होते हैं तो हम भी इस तरह के अज़ाब नाज़िल करते हैं। तो अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। और हर नमाज के बाद तस्बीह पढ़ें, इस्तग़फ़ार किया। इस्तग़फ़ार की तस्बीह हर चीज़ के लिए अच्छी है, औलाद के लिए, रिज़्क़ के लिए, बीमारी के लिए, जो बारिश ना हो उसके लिए, यानी कि हर मुसीबत के लिए आप इस्तग़फ़ार पढ़ें। तो अब ये ब्राउन होने बाद जब हो जाएगा तो हम इसमें भी डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज जब ब्राउन होने वाले हैं, जब ये प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें लाइट गोल्डन से हो जाएंगे तो हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है। ये तकरीबन एक ही मैं 2 दफ़ा करके डाला है 1 ही चम्मच। अब इसमें अदरक डालेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि चने की दाल है। इसे मिक्स करेंगे और मेरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखा करें, बहुत ही आसान होती है। मैंने आप लोगों के लिए किया ताकि लोग आसानी से हर कोई बना सके। मेरे चैनल पर रोज़मर्रा के आम खाने बनते हैं, कि स्पेशल डिशें नहीं बनती हैं। अब टमाटर डाल दिए मैंने। अब हम इसमें डालेंगे पानी ताकि ये टमाटर गल जाएं, थोड़े से साथ जल ना जाएं। ताकि अब बाकी मसाले डालेंगे हम। इसमें मसाले, खुश्क मसाले डालेंगे। ये हल्दी डाली आधी चम्मच, चाय का चम्मच। नमक हस्बे ज़ायका, हमेशा मैं कहती हूँ। मिर्चें भी अपने आप डालें मर्ज़ी के मुताबिक, पसंद जैसे पसंद आपको हो। मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। अब कुटी लाल मिर्ची डालूंगी इसमें। ये आधी चाय का चम्मच डाली मैंने। अब इसमें धनिया सूखा डालूंगी, डाला है बल्कि। गरम मसाला थोड़ा सा डाला है। अब इसे मिक्स कर लेंगे, इस तरह से भूनेंगे मीडियम आंच पे। तेज़ पे जल जाएगा, इसलिए आहिस्ता हमारे मतलब आहिस्ता ही दरमियानी आंच पे पकाना चाहिए। पका रही हूँ मैं। मतलब भुन चुका है। ये टमाटर को ज़रा मैश कर रही हूँ। बस व्यूअर्स, अल्लाह ताला से रहम तलब करें, दुआ करें जल्द अज जल्द अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से निजात दिलाए। और आप तौबा करें, ताइब करें, अल्लाह ताला से आयत करीमा का विर्द करें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उसका करें विर्द। और बस अब सारे पकड़ में आ गए हैं, हर कोई इसके प्रेशर में है, हर कोई से खौफज़दा है। खौफज़दा होने की ज़रूरत कोई नहीं है। एहतियात करें, परहेज़ करें, अल्लाह ताला पे भरोसा करें, यकीन करें उसके ऊपर, खुदा की ज़ात पे। कोरोना वायरस से वो बड़ा ज़्यादा बड़ा, उसी ने इसको खल्क़ किया है। बस अब ये तैयार है मसाला तकरीबन।
अच्छी तरह से भून गया। देखें अब तेज़ आंच पे भूने इसको। अब लास्ट में तेज़ आंच में भूने इसको। तैयार तकरीबन अभी। अब इसमें हम दाल डाल देंगे। दाल डालते वक्त थोड़ा आँच हल्की कर देंगे ताकि ये मसाला जल ना जाए। ये मैं दाल डाल रही हूँ। ज़्यादा है ये, थोड़ी सारी मैं नहीं डालूँगी, थोड़ी थोड़ी बचा लूँगी। अब इसको भून लेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे। दाल मैंने कच्ची डाली, बॉयल कोई नहीं की थी। अब मैं इसमें अब गलाऊँगी दाल को प्रेशर लगा के। इसको भूने खूब। देखिए कैसे अच्छी भून गई, कैसे अच्छा मसाला तैयार हो गया। देखिए ये देखिए बहुत मज़े का बनता है पालक चने की दाल, बहुत ही मज़े का बनता है। आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए कैसे सही हो गया मसाला। ये देखिए जक जान हो गया है। अच्छी तरह से भून के अब हम इसके ऊपर प्रेशर लगे, थोड़ा पानी डाल के प्रेशर लगा दूंगी ताकि ये गल जाए। 5-10 मिनट के लिए। ऐसे जल्दी नहीं गलती है, दाल सख्त होती है, आप जानते ही आप लोग। तो ये जो गल जाएगी, आप अपने अंदाजे से देखें आपका प्रेशर कितना टाइम लेता है। हर एक अपना अपना हिसाब किताब होता है, आप देख लेना आप। बस मकसद दाल गलाने का। जब दाल गल जाएगी तो फिर खोल इसको देखेंगे। अब मैंने प्रेशर लगा दिए, मैंने प्रेशर खोल ली, ढकना हटा लिया। अब देखें गल गई है। जो थोड़ी बहुत थोड़ी सी कच्ची है अगर, तो फिर हम वो जब पालक डालेंगे भूनेंगे तो तब वो गल जाएगी बिल्कुल। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आया दाल ये सालन का, रेड रेड सा। अब हम पालक डाल रहे हैं इसमें। पालक सारी डाल देनी है। पालक का पानी भी होगा, उसी पानी में फिर दाल भी गल जाएगी ठीक तरह से। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ मेथी डालेंगे हम, थोड़ी सी मेथी, एक खाने के चम्मच के बराबर। उसको अच्छी तरह मसल कर डालेंगे। मसल कर डालने से खुशबू ज़्यादा नहीं करती है उसकी, मेथी की। ये देखिए मसल रही हूँ मैं। अब इसमें डाल दूँगी ऐसे। ऐसे एक प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप ट्राई करें, बनाएं ज़रूर और खाएं फिर मज़े लेके। फिर मुझे दुआ में याद करना आप। हरी मिर्ची डाल दी, 3 मैंने काट के रखी हुई थी, वो डाल रही हूँ। बस अब हम इसको हल्की आंच पे पानी खुश्क कर देंगे पालक का, जो पालक ने पानी छोड़ा है। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह। फिर ये तैयार हो जाएगी माशाल्लाह बिल्कुल। ये देखिए माशाल्लाह कैसे खूबसूरत लग रही है। ये देखिए आप देख लें। अब पानी खुश्क होने वाला है, तकरीबन तैयार होने वाली है अब। ये देखें आपके सामने, ये देखिए कैसे बेहतरीन तैयार हो गई है माशाल्लाह। तो आजकल भी इसके कोरोना की वजह से बाहर मार्केट भी मतलब कम ही जा रहे हैं, कम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं मार्केट हम लोग। तो जो चीज़ घर में उसी को बना रही हूँ। तैयार हो गई, मैंने डिश आउट कर ली है। देखिए कैसे खूबसूरत लग रही है। हरा धनिया काट के भी डाल दिया मैंने। अब इसको बनाएं ज़रूर, और रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, ऐसे चम्मच से खाएं, जिस तरह जी चाहे खाएं। बहुत मज़े की बनी है। चलें आप इजाज़त चाहती हूँ नए किसी डिश के साथ, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।